नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कटिंग टूल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 40 क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपको कर्तन औजार से आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यह पहला पार्ट है और हिंदी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस है। चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस क्या है? तो चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस होती है 53 टू 59 HRC। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस होती है 53 टू 59 HRC। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है? ऑप्शन है लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील, ये सभी। तो जो चीजल बनाई जाती है वो बनाई जाती है हाई कार्बन स्टील की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरे का बी सही है, चीजल हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, हैमर का भार चीजल की अपेक्षा निम्न में से कितना गुना होता है? ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो हैमर का जो भार होता है वो चीजल की अपेक्षा 2 गुना होता है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना। हैमर का भार चीजल की अपेक्षा 2 गुना होता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके हेक्सा ब्लेड बनाया जाता है? ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील, ये सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हेक्सा ब्लेड जो बनाया जाता है वो हाई कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील, इन सभी का बनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होती है? तो हेक्सा ब्लेड की जो हार्डनेस होती है वो होती है 61 टू 65, जिसमें इसके अंतर्गत 61 से 63 ये भी आ जाएगा, और ये 62 से 65 ये भी आ जाएगा, 61 से 65 ये भी आ जाएगा। यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से हेक्साइंग करते समय हेक्सा की औसत चाल कितनी होनी चाहिए? तो हेक्साइंग करते समय हेक्सा की औसत चाल होनी चाहिए 40 टू 50 स्ट्रोक पर मिनट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी ऑप्शन सही है, 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से फाइल की हार्डनेस होती है। ऑप्शन है 40 से 50 HRC, 50 से 60 HRC, 60 से 64 HRC, 65 से 70 HRC। तो फाइल की हार्डनेस होती है 60 से 64 HRC। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 से 64 HRC। आठवां क्वेश्चन है, फाइल के स्ट्रोकों की प्रति मिनट संख्या औसतन कितनी होती है? तो फाइल ऑप्शन है 20 से 40, 30 से 40, 40 से 60, 50 से 70। तो फाइल के स्ट्रोकों की प्रति मिनट संख्या औसतन होती है 40 से 60। आठवें का सी ऑप्शन सही होगा, 40 से 60। फाइल के स्ट्रोकों की प्रति मिनट औसतन संख्या होती है 40 से 60। नौवां क्वेश्चन है, सामान्यतः रेती का टेपर भाग होता है। ऑप्शन है 2/3 भाग, 1/3 भाग, 4/2 भाग, 3/4 भाग। तो सामान्यतः रेती का जो टेपर होता है वो होता है 1/3 भाग। 9 का बी ऑप्शन सही है, 1/3 भाग। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से साधारण ड्रिल कार्यों के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है? ऑप्शन है 10 से 12 डिग्री, 12 से 15 डिग्री, 15 से 20 डिग्री, 21 से 24 डिग्री। तो साधारण ड्रिल कार्यों के लिए जो लिप क्लियरेंस एंगल का मान रहता है वो रहता है 12 से 15 डिग्री। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 12 से 15 डिग्री हम लोग साधारण ड्रिल के कार्यों के लिए लिप क्लियरेंस एंगल का मान रखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, डबल फ्लूटेड ड्रिल के कितने कटिंग एज होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5।
ऑप्शन इसका सही है ए। इसके दो कटिंग एज होते हैं। डबल फ्लूटेड ड्रिल के दो कटिंग एज होते हैं, जिस नाम से ये स्पष्ट है, डबल फ्लूटेड ड्रिल के दो कटिंग एज होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिल की स्पीड मालूम करने ड्रिल की स्पीड मालूम रहने पर ड्रिल का व्यास बढ़ने से कटिंग स्पीड पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। ड्रिल की स्पीड मालूम रहने पर ड्रिल का व्यास बढ़ने से कटिंग स्पीड पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है घटती है, समान रहती है, बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो ड्रिल की स्पीड मालूम रहने पर ड्रिल का व्यास बढ़ने से कटिंग स्पीड भी घटती है। इसका ये ऑप्शन सही होगा, 12 का ए, घटती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संतोषजनक कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग की हार्डनेस स्पीड स्टील के लिए होती है। ऑप्शन है 55 से 60, 50 से 55, 65 से 70, 62 से 65। तो संतोषजनक कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग की हार्डनेस स्पीड स्टील के लिए होती है 62 से 65। इसका डी ऑप्शन सही है, 62 से 65। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से रीमर ड्रिल साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल के ओवर साइज मान रखा जाता है। ऑप्शन है 0.01 mm, बी है 0.05 mm, सी है 0.04 mm, डी है 0.08 mm। तो रीमर ड्रिल साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल के ओवर साइज मान रखते हैं हम लोग 0.05 mm। इसका बी ऑप्शन सही है, 0.05 mm। 15वां क्वेश्चन है, किसका प्रयोग करके प्लेन या वक्र सतह से फालतू पदार्थ बारीक कणों के रूप में हटाया जाता है। ऑप्शन है टैंग, हेक्सा, छैनी, रेती। तो रेती एक ऐसा है कि जिसका प्रयोग करके प्लेन या वक्र सतह से फालतू पदार्थ बारीक कणों के रूप में हटाया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है, रेती की सहायता से प्लेन या वक्र सतह से फालतू पदार्थ बारीक कणों के रूप में हटाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, रेती का मुख्य भाग है। ऑप्शन है टैंग, पॉइंट, ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो रेती का जो मुख्य भाग होता है वो टैंक भी होता है और पॉइंट भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग ड्राफ्ट फाइलिंग में किया जाता है। ऑप्शन है पिलर फाइल, स्मूथ फाइल, वर्डिंग फाइल, हैंड फाइल। तो जो हम लोग ड्राफ्ट फाइलिंग के लिए जो फाइल प्रयोग करते हैं वो रहता है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल का प्रयोग हम लोग ड्राफ्ट फाइलिंग में करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि होल में टूटे टैप को निकालने की नहीं है। ऑप्शन है टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा, नोच प्लायर के द्वारा, नाइट्रिक एसिड डालकर, पेचकस द्वारा। तो वह विधि है नाइट्रिक एसिड डालकर। नाइट्रिक एसिड डालकर होल में टूटे टैप को निकालने की विधि नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से रीमिंग करने के बाद सतह पर धब्बे रह जाते हैं। ऑप्शन है धातु को अधिक तेज स्पीड पर काटा गया, रीमर का चुनाव गलत हो गया, रीमिंग अलाउंस कम था, शीतक कम मात्रा में प्रयोग किया गया। तो रीमिंग करने के बाद सतह पर जो धब्बे रह जाते हैं उसका कारण होता है कि रीमिंग में अलाउंस कम था। इसका सी ऑप्शन सही होगा, रीमिंग अलाउंस कम था। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके तैयार साइज के निकट लाया जाता है। ऑप्शन है बास्टर्ड फाइल, रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल,
सिंगल कट फाइल। तो बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करके हम लोग तैयार साइज के निकट लाते हैं। इसका ये ऑप्शन सही होगा, बास्टर्ड फाइल। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार किया जाता है? ऑप्शन है बास्टर्ड फाइल, डबल कट फाइल, सिंगल कट फाइल, डेड स्मूथ फाइल। तो आपको बता देते हैं कि डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करके कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फाइल हार्ड मेटल को तेजी से काटती है? ऑप्शन है बास्टर्ड फाइल, रेस्प फाइल, कवर्ड फाइल, डबल कट फाइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डबल कट फाइल। डबल कट फाइल हार्ड मेटल को तेजी से काटती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ड्रिलिंग टूल्स का मुख्य कार्य है? ऑप्शन है जाब में वृत्ताकार सुराख करना, वृत्त रूप में कटाई करना, अतिरिक्त धातु को काटना, डी इनमें से कोई नहीं। तो ड्रिलिंग टूल्स का मुख्य कार्य रहता है जाब में वृत्ताकार सुराख करना। इसका ये ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या होती है? ऑप्शन है 1 mm, 0.8 mm, 1.8 mm, 1.4 mm। तो पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच होती है 0.8 mm। इसका बी ऑप्शन सही है, 0.8 mm। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है? ऑप्शन है ब्लेड के खींच जाने के कारण, ब्लेड की पिच का सही चुनाव न होने के कारण, विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाने के कारण, सीतक का प्रयोग न करने के कारण। तो आपको बता देते हैं कि विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाने का कारण से हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है। हेक्सा ब्लेड जब बार बार ढीला होता है उसका कारण होता है कि विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाती हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ठोस पीतल के लट्ठे को काटने के लिए ब्लेड की उपयुक्त पिच होती है? ऑप्शन है 1 mm, 1.8 mm, 1.4 mm, डी है 0.8 mm। तो ठोस पीतल के लट्ठे को काटने के लिए ब्लेड की उपयुक्त पिच होती है 1.4 mm। इसका सी ऑप्शन सही है, 1.4 mm। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के फाइल का प्रयोग चाबी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बस्टर्ड फाइल, वर्डिंग फाइल, स्विस फाइल, माइल फाइल। तो चाबी बनाने के लिए जो फाइल प्रयोग की जाती है वो रहती है 27 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के फाइल का प्रयोग चाबी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? चाबी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वार्डिंग फाइल। इसका बी ऑप्शन सही है, वार्डिंग फाइल का प्रयोग चाबी बनाने के लिए किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से ट्विस्ट ड्रिल जाब पर रफ सुराख बनाता है? ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक है, क्लियरेंस एंगल बहुत कम है, कटिंग स्पीड बहुत कम है, फीड की दर बहुत अधिक है। तो ट्विस्ट ड्रिल जाब पर जब रफ सुराख बनाता है तो उसका कारण होता है कि फीड की दर बहुत अधिक है। इसका डी ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से होल के सिरे की बेवल करने की प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन है काउंटर बोरिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग। तो होल के सिरे की बेवल करने की प्रक्रिया है वो है काउंटर सिंकिंग। इसका सी ऑप्शन सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से रीमिंग करने पर होल में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती? ऑप्शन है अत्यधिक कटिंग स्पीड होना, रीमिंग अलाउंस उपयुक्त न होना, सीतक की सप्लाई न होना, गलत प्रकार का रीमर चुनना। तो रीमिंग अलाउंस उपयुक्त न होना, रीमिंग करने पर होल की अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। इसका बी ऑप्शन सही है।
रिमिंग अलाउंस उपयुक्त न होने के कारण रिमिंग करने पर होल में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस चीजल का प्रयोग करके ब्रास के बियरिंग में आयल ग्रूव काटे जाते हैं? निम्न में से किस चीजल का प्रयोग करके ब्रास के बियरिंग में आयल ग्रूव काटे जाते हैं? ऑप्शन है वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, फ्लैट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल। तो हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग करके ब्रास के बियरिंग में आयल ग्रूव काटे जाते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है, हाफ राउंड नोज चीजल। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या रहने पर ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार या स्मूथ ग्लेज हो जाता है? ऑप्शन है व्हील का ग्रेड अधिक हार्ड है, व्हील का एब्रेसिव कार्य के उपयुक्त नहीं है, ग्रेन साइज अधिक कोर्स है, व्हील का स्ट्रक्चर अधिक ओपन है। तो ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार या स्मूथ ग्लेज हो जाता है, इसका कारण होता है कि व्हील का ग्रेड अधिक हार्ड है। इसका ये ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, रफ फाइल का प्रयोग निम्न में से कब किया जाता है? ऑप्शन है अनियमित आकार के जाबों पर, धातुओं को शीघ्रता से रगड़ने के लिए, सी है लकड़ी पर, डी है यदि स्मूथ फाइल उपलब्ध न हो। तो रफ फाइल का प्रयोग निम्न में से कब किया जाता है? ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रफ फाइल का प्रयोग तब करते हैं जब धातु को शीघ्रता से रगड़ना हो। तो रफ फाइल का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ धातु को शीघ्रता से रगड़ना हो। निम्न में से किस कारण से ड्रिलिंग करते समय सादे पानी को स्नेहक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है ड्रिल की कटिंग एज खराब हो जाती है, जाब पर जंग लगने के कारण खराब हो जाती है, पानी से अपर्याप्त कूलिंग होती है, डी है अधिक भाप पैदा होती है। तो जाब पर जंग लगने के कारण खराब हो जाती है। ड्रिलिंग करते समय सादी पानी को स्नेहक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि जाब पर जंग लगने के कारण खराब हो जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ड्रिल कटिंग एज का कोण है? निम्न में से कौन ड्रिल कटिंग एज का कोण है? ऑप्शन है 124 डिग्री, 121 डिग्री, 118 डिग्री, 59 डिग्री। तो कटिंग एज है 118 डिग्री। इसका सी ऑप्शन सही है, ड्रिल का कटिंग एज एंगल होता है 118 डिग्री। 36 नंबर क्वेश्चन है, वार्डिंग फाइल किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है हैंड फाइल जैसी परंतु चौड़ाई से कम, फ्लैट फाइल जैसी परंतु चौड़ाई से कम, फ्लैट फाइल जैसी परंतु मोटाई में पतली, फ्लैट फाइल जैसी परंतु चौड़ाई और मोटाई में कम। तो वार्डिंग फाइल किस प्रकार की होती है? फ्लैट फाइल जैसी परंतु मोटाई में पतली। इसका सी ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण पर कटे होते हैं? ऑप्शन है 90 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते 60 डिग्री के कोण पे कटे होते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है, 60 डिग्री। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कथन द्वारा अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए रीमर में दांतों तथा स्पेसिंग को डिजाइन किया जाता है? ऑप्शन है दांतों तथा स्पेसिंग की विषम संख्याएं, दांतों तथा स्पेसिंग की सम संख्याएं, दांतों की विषम संख्या तथा स्पेसिंग की विषम संख्या। डी है दांतों की सम संख्या तथा स्पेसिंग की विषम संख्या। तो अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए रीमर में दांतों तथा स्पेसिंग को डिजाइन किया जाता है दांतों की सम संख्या तथा स्पेसिंग की विषम संख्या। इसका डी ऑप्शन सही है। दांतों की सम संख्या तथा स्पेसिंग की विषम संख्या के द्वारा अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए रीमर में दांतों तथा स्पेसिंग को डिजाइन किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोणीय रेती का कितना भाग समांतर होता है?
त्रिकोणीय रेती का कितना भाग समांतर होता है? ऑप्शन है 1/3, 2/3, 1/2, 1/4। तो त्रिकोणीय रेती का समांतर भाग होता है 2/3 भाग। इसका बी ऑप्शन सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ड्रिल, टैप, डाई, रीमर। तो होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल कहलाते हैं रीमर। इसका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।